हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने जिंदगी की सबसे निचली सीढ़ी से शुरुआत की, लेकिन अपने हौसले, मेहनत और जज्बे से वो ऊंचाइयों तक पहुंचा जहां पहुंचने की कल्पना भी हर कोई नहीं कर सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। यह कहानी है मुकेश नाम के एक लड़के की, जो मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ। उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन जब मुकेश 8 साल का था तब एक हादसे में उसके पिता का निधन हो गया। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मुकेश स्कूल जाता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे पढ़ाई के बाद कचरा बीनने जाना पड़ता था। रोज सुबह अखबार, प्लास्टिक और कबाड़ इकट्ठा करता और शाम को बेचकर घर के लिए कुछ पैसे लाता। एक दिन जब वह कचरा बीन रहा था, तब उसने एक टूटे फूटे लैपटॉप का केस देखा। वह उसे घर ले आया। उसमें एक आधी जली हुई मैगजीन थी, जिसमें एक युवा उद्यमी की कहानी छिपी थी। एक लड़का जिसने अपनी कंपनी शुरू की और करोड़ों कमाए। उसने पहली बार जाना कि एंटरप्रेन्योर यही उद्यमी क्या होता है। वो शब्द उसकी जिंदगी में एक बीज की तरह गिरा और वही से उसने सपना देखना शुरू किया। मैं भी एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। मुकेश के पास किताबें नहीं थी, लेकिन वो रोज पास की लाइब्रेरी में बाहर बैठता और अंदर पढ़ रहे लोगों से पूछ कर ज्ञान इकट्ठा करता। कभी कभी लाइब्रेरियन उसे अंदर आने देता। वहां उसने व्यापार, मार्केटिंग, तकनीक और सफल लोगों की कहानियां पढ़ना शुरू किया। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो कबाड़ से पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाकर उन्हें जोड़ने, खोलने और बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे तकनीक की समझ आने लगी। 17 साल की उम्र में मुकेश ने कबाड़ से कामचलाऊ मोबाइल चार्जर बनाने शुरू किए। वो उन्हें आसपास की दुकानों में बेचता। उसका काम धीमा था, पर वह लगातार सीख रहा था। उसे समझ आ गया था कि असली पूंजी मेहनत और धैर्य होती है। कुछ समय बाद एक स्थानीय एनजीओ ने उसके काम में रुचि दिखाई और उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया। वहां से उसे एक छोटा सा फंड मिला और उसने एकोटेक सॉल्यूशंस नाम से अपनी छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवाई। मुकेश ने ई कचरे की रिसाइकल पर उपयोगी उत्पाद बनाना शुरू किया। उसके बनाए लैपटॉप, कूलिंग पैनल, मोबाइल चार्जर और सोलर लैंप बहुत सस्ते और टिकाऊ थे। सोशल मीडिया पर उसकी चीज़ें वायरल हो गई और धीरे धीरे उसे ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लगे। मुंबई में कई स्कूल और संस्थाओं ने उसके उत्पादन खरीदने शुरू किए। फिर उसे एक इन्वेस्टर मिला जिसने उसमें निवेश किया और कुछ ही सालों में मुकेश की कंपनी एक बड़ी सोशल एंटरप्राइज बन गई। लोगों को मुकेश की सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं लगी, लेकिन वह जानता था कि यह चमत्कार नहीं, उसकी रातों की नींद, भूख, अपमान और लगातार मेहनत का नतीजा था। उसने कभी हार नहीं मानी, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब लोग उसे कचरे वाला कहकर ताना मारते थे। आज मुकेश एक करोड़पति है, लेकिन उसने अपनी जुड़े नहीं छोड़ी। वह आज भी उसी बस्ती में जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वहां बच्चों के लिए एक फ्री टेक्नोलॉजी स्कूल चलाता है। वो कहता है, अगर मेरे जैसे कचरा बीनने वाले लड़के को मौका मिल सकता है तो इस देश के हर बच्चे को मिल सकता है। बस जरूरत है सपने देखने की और मेहनत करने की। मुकेश की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी हो, अगर आपके पास सपना है और उसे पूरा करने की जिद है तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। असली ताकत हालात में नहीं, हमारे हौसले में होती है।
छोटे से शुरुआत करो, बड़े सपने देखो और कभी हार मत मानो।